हेलो एवरीवन, एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार पुलिस से संबंधित जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में गलत है? ध्यान रखिए, गलत पूछा है। पहला कह रहा है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। सही है। अब भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। अगला है, विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य को शामिल किया गया। तो ये भी सही है। पहले इसमें 3 सदस्य थे, अब इसमें विधि सदस्य को भी शामिल किया गया। अगला कह रहा है, इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार मिला। तो ये भी सही है। तो गलत कौन सा हुआ? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके तहत 6 नए पार्षद जोड़े जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। तो ये किसके तहत जोड़े गए थे? ये 1853 के एक्ट के तहत यह जोड़ा गया। एक पॉइंट और इसमें ध्यान रखिए कि विधि आयोग का गठन इसी के अनुसार किया गया था। 1833 के तहत विधि आयोग का गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? तो लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा के सदस्यों के संबंध में कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिसमें कौन सा सही सुमेलित है? संविधान सभा का गठन पहले बताइए किसके अकॉर्डिंग हुआ था? तो ये 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था उसके अनुसार संविधान सभा का गठन हुआ था। और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो 389। कहां से वही दिया, कहां से निश्चित की गई थी? पहला करा, ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि की संख्या कितनी थी? 292। सही है। ब्रिटिश प्रांत से कितने थे? तो 292 थे। और चीफ कमिश्नर से कितने थे? 4। और उस समय चीफ कमिश्नर कौन कौन सा था? तो दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग एवं बलूचिस्तान था। 4 थे। ठीक है। अगला करा, देसी रियासतों से कौन था? 93। देसी रियासत से कितने थे? तो 93 थे। इसका क्या सही जवाब होगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिलान करना है। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता कब ली थी? तो मई 1949 में। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को। अलग अलग पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना तो ये कब हुई थी? 26 जुलाई 1947 को। आप इसी अनुसार इसको मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संबंध में किसका मिलान गलत है? ध्यान रखिए, गलत पूछा है। तो श्रम मंत्री कौन था? जगजीवन राम। सही है। रक्षा बलदेव सिंह। सही है। रेलवे मंत्रालय किसके पास था? तो जान मथाई। ये भी सही है। तो गलत कौन सा हुआ? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोगेंद्र नाथ मंडल नहीं थे। तो ये कौन था विधि मंत्री? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है विधि मंत्री थे। आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 8वीं अनुसूची के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं? ध्यान रखिए, सही नहीं पूछा है। पहला कह रहा है, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। सही है। पहले कितनी थी मूल संविधान में? 14। और वर्तमान में कितनी है? तो 22 भाषाएं इसमें शामिल हैं। अलग कह रहा है, 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तो ये भी सही है। ध्यान रखिए, ये तो कथन है। ये जितने कथन है ना, एक तरीके से ये सारे प्रश्न हैं। ठीक है, ये अलग से भी पूछा जाता है। डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि 8वीं सूची में क्या शामिल है? तो भाषा शामिल है। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो आप ध्यान रखिए, ये कथन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि ये जितने आपको कई सारे प्रश्न तैयार हो रहे हैं। ठीक है। अलग कह रहा है, कोंकणी, मणिपुर तथा नेपाली को 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। तो ये भी सही है। अलग रहा, मैथिली, संथाली, डोंगरी एवं बोडो को 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया। तो ये गलत हो जाएगा। ये 91वें संविधान संशोधन के द्वारा नहीं, 92वें संविधान संशोधन के द्वारा यह जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसका मिलान गलत है? पूछ रहा है किसका मिलान गलत है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। ये सही है। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से लिया गया। तो ये भी सही है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य आयरलैंड से लिया गया। ये भी सही है। संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन यह ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां से लिया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया है। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कनाडा से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं।
किसका मिलान गलत है? किसका मिलान, इसको भी मिलान करना है। गोवा 1987 सही है, त्रिपुरा 1972 सही है, मेघालय की स्थापना 1971 में नहीं, इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था कब? 1972 में मिला था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही गलत है। नागालैंड 1973 ये सही, सॉरी 63 सही है। अगला प्रश्न है मिलान करें। मिलान करने को कह रहा है समानता का अधिकार, मूल अधिकार दिया है। समानता का अधिकार किसमें है? तो 14 से 18 में समानता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? तो 19 से 22 में है। और शोषण के विरुद्ध का अधिकार किसमें है? तो ये 23-24 में है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? तो ये 25 से 28 में है। और शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार का किसमें है? तो ये 29 से 30 में है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अगर बात करते हैं मूल अधिकार का, मूल अधिकार कहां से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से यह लिया गया है। अगला प्रश्न है किस रिट के द्वारा किसी भी अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें? देखिए रिट कितने जारी करता है, कौन जारी करता है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत जारी करता है? तो आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है। और हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 226 के तहत जारी करता है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्प्रेषण। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किस सिद्धांत पर आधारित है? अनुच्छेद 40 में क्या है? तो ग्राम पंचायतों का संगठन की बात कही गई है अनुच्छेद 40 में। और ग्राम पंचायतों की बात कौन करता था? तो गांधी जी करते थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चित्र यानी पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा है? किसको? डीपीएसपी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केटी शाह ने कहा है। और एक बात ध्यान रखिए कि पोस्ट डेटेड चेक जो है किसको कहा था? गांधी जी ने। किसे कहा था? गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को कहा था पोस्ट डेटेड चेक। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के साथ सुमेलित कीजिए। देख लेते हैं चौधरी चरण सिंह, इनका कार्यकाल क्या था? तो 1979 से 1980, 1979 से 1980 ये हो जाएगा। और एच.सी. देवगौड़ा का क्या था? तो 1996 से 1997, और इनका हो जाएगा 4। और इंद्र कुमार गुजराल का क्या था? 1997 से 98, ठीक है। और चंद्रशेखर का कार्यकाल क्या था? तो इनका था 1990 से 91, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। और विश्वनाथ प्रताप सिंह इनका क्या था कार्यकाल? 1989 से 1990। आप इस हिसाब से इसको मिला लीजिएगा। आगे अगला प्रश्न है मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कब हुई थी? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1993 में हुई थी, ठीक है। और मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो किसके तहत प्रदान किया गया था? तो 102वें संविधान संशोधन, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कब हुआ था? तो ये 2018 में हुआ था। और इसके आर्टिकल की बात करें तो किस आर्टिकल में से शामिल किया गया है? तो आर्टिकल 338 बी में यह शामिल है, ठीक है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो गंगाराम अहिर इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? तो किसमें नहीं पूछा है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागालैंड में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, बाकी केरल, त्रिपुरा, असम में इन सब में है। और कहाँ पे नहीं है? मेघालय, तो मेघालय में भी नहीं है, ध्यान रखिए। मेघालय और मिजोरम में भी पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य के विधान परिषद के सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। तो कितने सदस्य जो है विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1/3 सदस्य जो है विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। ये विधान परिषद का उल्लेख किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 171 में इसका उल्लेख किया गया है। और वर्तमान में कितने राज्यों में है? तो 6 राज्यों में है विधान परिषद। किसमें कौन कौन से? बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है। पूछा जाता है इनकी न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इनकी न्यूनतम संख्या 40 हो सकती है। और अधिकतम पूछा जाता है, अधिकतम होती है विधानसभा के कुल संख्या का 1/3 जो है इनकी अधिकतम संख्या हो सकती है। आगे बढ़ते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधित प्रश्न पर कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखिए कथन पर कौन सा सही नहीं पूछा है। भारत का नागरिक हो, सही है। कम से कम किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, तो ये भी सही है। इन्हें राज्यपाल पद की शपथ दिलाता है, तो ये भी सही है।
उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र 65 वर्ष थी। यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। यही इसमें सही नहीं है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 वर्ष नहीं होती इनकी, कितना होता है, इनकी उम्र होती है 62 वर्ष। ठीक है, 62 वर्ष होती है। 65 वर्ष जो है सुप्रीम कोर्ट का होता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित का एक मित्र, गाइड एवं मार्गदर्शक होता है। तो किसका होता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोक लेखा समिति का होता है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो 22 सदस्य होते हैं। 15 जो है इसमें लोकसभा से होते हैं सदस्य और 7 इसमें राज्यसभा से होते हैं। ये जो कैग है, सीएजी यानी है, सीएजी वर्तमान में कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। और इसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 148 में किया गया है। और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं। देखिए उपराष्ट्रपति पूछा, सॉरी, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं, तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। ध्यान रखिए, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल होते हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें विधान परिषद के मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, विधानसभा के सभी सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। ये तो उपराष्ट्रपति होगा। अगर बात करें हम राष्ट्रपति की, ध्यान रखिए इन दोनों में फर्क पूछा जाता है, अंतर भी पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति में कौन शामिल होता है, तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखिए निर्वाचित, इसमें मनोनीत नहीं शामिल होते हैं। और कौन शामिल होता है, तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, विधानसभा भी इसमें शामिल होते हैं, निर्वाचित सदस्य। और कौन शामिल होता है, तो और दिल्ली और पांडुचेरी के विधानसभा के सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। पहला कह रहा है स्थगन प्रस्ताव केवल विपक्षी दल के नेता ला सकते, तो यही इसका गलत हो जाएगा। ये जो है कोई भी जो है सदस्य ला सकता है, कोई भी सदस्य ला सकता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है, तो कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूक्लिक अम्ल को कोशिका का अचल संपत्ति कहा जाता है। इसमें कौन कौन आता है, तो डीएनए, आरएनए इसी में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रैनम पाया जाता है, तो ग्रैनम किसमें पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरित लवक में पाया जाता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। राइबोसोम की बात करते हैं, इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। दोस्तों हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि मैंने हर सब्जेक्ट का अलग अलग प्रैक्टिस सेट करा रखा है, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ रिवीजन क्लास है, हम फटाफट, अब ज्यादा टाइम भी नहीं है तो हम जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं। अगला, केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं, तो केंद्रक के विभाजन को क्या कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैरियोकेनेसिस कहा जाता है केंद्रक के विभाजन को। असाइटोकेनेसिस किसे कहा जाता है, तो ये कोशिका द्रव के विभाजन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कोशिका द्रव के विभाजन को कहा जाता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला मिलान करना है। निम्नलिखित कौन सुमेलित नहीं पूछा है, सॉरी कौन सा सुमेलित नहीं है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया सही है, सबसे बड़ा अंगक लवक सही है, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम सही है, पायलट कर ये क्या दिया है, स्फीरोसोम ये नहीं होगा, यही ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो पायलट कार्ड होते हैं किसमें होते हैं, तो ये राइबोसोम से संबंधित है, राइबोसोम से संबंधित है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आर्किड में विलोमन उत्तक पाया जाता है, आर्किड में विलोमन उत्तक पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूलों में यानी जड़ों में पाया जाता है। आर्किड क्या होता है, आर्किड को अधिपादप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अधिपादप कहा जाता है। ऐसे पादप जो अन्य पौधों पर उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, आर्किड कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मृदु ऊतक का प्रमुख कार्य है, मृदु ऊतक का प्रमुख कार्य क्या होता है, भोजन का भंडारण करना या संग्रहण करना। क्या होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भोज पदार्थ का संग्रहण करना। अगला है, चालनी नलिका तथा सह कोशिका पाई जाती है, तो कहां पाई जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, या फ्लोएम में पाई जाती है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्लोएम का कार्य क्या होता है, खनिज लवण का संवहन करना होता है। जाइलम का क्या होता है, जल का संवहन। अगला है, हिस्टामीन एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेता है, तो हिस्टामीन जो है प्रोटीन है, किसमें भाग लेता है, तो ये एलर्जी प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एलर्जी प्रतिक्रिया में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं पूछा है। सभी वायरस परजीवी होते हैं, करा सभी वायरस परजीवी होते हैं, सही है। वायरस भोज्य पदार्थों के लिए परपोषी पर निर्भर होते हैं, तो ये भी सही है। वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने होते हैं, तो ये भी सही है। वायरस में श्वसन की क्रिया होती है, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें गलत ही पूछा है, तो वायरस में श्वसन जो है क्रिया नहीं होती है। ठीक है,
अगला प्रश्न है एड्स का कारण है। तो एड्स जो है किसके वजह से होता है? तो ये HIV नामक वायरस की वजह से एड्स होता है। और ये जो HIV होता है, ये जो टी सेल्स, जो हमारे शरीर में टी सेल्स होते हैं, उसको ये क्या करते हैं? नष्ट करते हैं। और टी सेल्स क्या करती हैं? ये प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं और इसे को नष्ट कर देती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, T4 लिम्फोसाइट की कमी से होता है एड्स होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि एड्स जो है किसको प्रभावित करता है? तो ये प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। रबियोला वायरस से खसरा होता सही है, वेरिओला वायरस से चेचक होता है सही है, वेरिसेला वायरस से छोटी माता होता है ये भी सही है। देखिए सब डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। अगला कह रहा है मिक्सो वायरस से प्लेग नहीं होता, यही सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिक्सो वायरस से जुकाम होता है। प्लेग किसकी वजह से होता है? तो प्लेग जो है यर्सीनिया से किससे होता है? यर्सीनिया पेस्टिस की वजह से होता है प्लेग, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है यूग्लिना का प्रचलन अंग है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्लैजिला जो है यूग्लिना का प्रचलन अंग होता है। इसे हिंदी में कसाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कसाब। और सीलिया जो होता है ये पैरामीशियम का होता है। पैरामीशियम का ये प्रचलन अंग होता है सीलिया। और इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? इसे हिंदी में पच्छाप कहा जाता है। अगला प्रश्न है एलर्जी के दौरान बनने वाला प्रतिरक्षा यानी एंटीबॉडी है। एलर्जी के दौरान कौन सी एंटीबॉडी बनती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, IgE। अगला प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है शैवाल एक कोशिकीय होते हैं, सही है। शैवाल बहुकोशिकीय होते हैं, ये भी सही है। यानी एक कोशिकीय दो कोशिकीय एक कोशिकीय बहुकोशिकीय दोनों हो सकते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विकास की दृष्टि से प्रथम स्थलीय पौधा कौन है जिनमें जाइलम तथा फ्लोएम ऊतक पाया जाता है? तो इस कौन सा है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेरिडोफाइटा ये ठंडी और नम क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कपास किस कुल से संबंधित है? तो कपास ये मालवेसी कुल से संबंधित होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो इसमें कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 अलिंद होता है और 2 निलय होता है वेल में। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक मछली वर्ग का नहीं है? ध्यान रखिए, पूछ रहा है कौन सा मछली वर्ग का नहीं है? तो स्टारफिश, जिसे हिंदी में तारामीन कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, स्टारफिश। अगला शीत निद्रा शब्द की परिभाषा क्या है? तो शीत निद्रा की परिभाषा क्या है? कुछ जानवरों में सर्दियों के मौसम में कम उपापचय गतिविधि की स्थिति। तो यही हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने देखा होगा कि ठंडियों के समय में सांप, छिपकली और ये मेढक ये सब नहीं दिखाई देते हैं, तो ये किस में चले जाते हैं? तो ये शीत निद्रा में चले जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में पौधा किस गैस का अवशोषण करता है? यानी अवशोषण मतलब अवशोषण करता है। किसका अवशोषण करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्या निकालता है? तो ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा वार्डक प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है? तो कौन सा वार्डक होता है? आप क्लोरोफिल मत लगे, सारे होते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल ए, बी और जेंथोफिल। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। पाचन क्रिया के उपरांत दिया है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, फैक्ट्रो तथा ग्लैक्टोज नामक सरल शर्करा में बदल जाता है। तो ये सही है। वसा वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है, ये भी सही है। प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, ये भी सही है। देखिए, ये भी अलग अलग प्रश्न बनता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमाशय में कौन क्या पाया जाता है? पेप्सिन पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में किसकी कमी से पेलेग्रा रोग होता है? पेलेग्रा किसकी कमी से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नियासिन। नियासिन देखिए विटामिन नाम दे दिया है, तो नियासिन किस विटामिन का नाम है? तो B3 को नियासिन कहा जाता है। अब बायोटिन किस विटामिन को कहा जाता है? तो B7 को कहा जाता है। कैल्सीफेरॉल किसे कहा जाता है? तो आप इसका विटामिन डी को कहा जाता है। और रिबोफ्लेविन तो ये विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है बासमती चावल के दाने पर पकाने पर लंबे हो जाते हैं। जब बासमती चावल को पकाते हैं वो लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, एमाइल लोच के कारण ये लंबे हो जाते हैं। अगला प्रश्न है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा आवश्यक है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोटेशियम। अगला प्रश्न है हृदय नौच मतलब पाया जाता है, किसमें पाया जाता है?
तो ये पाया जाता है बाएं फेफड़े में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हृदय खांच जो है बाएं फेफड़े में पाया जाता है। अगला प्रश्न, टिड्डा तथा तिलचट्टा में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो श्वसन किसके द्वारा होता है टिड्डा तथा तिलचट्टा में? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्रैकिया के द्वारा होता है। बाकी गिल से किससे होता है? तो मछली का होता है। अगला प्रश्न है, त्रिदली कंपार्ट पाए जाते हैं, ये किसमें पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दाया अलिंद तथा निलय के बीच पाया जाता है त्रिदली कंपार्ट। अगला प्रश्न है, नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमेरुलसम अवस्थित होता है? किसमें होता है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोमेंस कैप्सूल में होता है। पूछा जाता है नेफ्रॉन किसकी इकाई है? तो किडनी की इकाई है। अगला है, यंग प्रत्यास्था गुणांक का SI मात्रक क्या है? तो इसका SI मात्रक क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन जो है ये ज्योति प्लस का मात्रक। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तृतीय नियम पे। ऑप्शन या हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन का तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर कार्य करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? तो कौन कह रहा है व्युत्पन्न राशि कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, द्रव्यमान। ये मूल राशि है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान, कैपिटल जी का नाम मान पूछा है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ता है। कब मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट क्या होती है? ऊपर जा रही होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तो क्या होता है? भार अधिक मालूम पड़ता है। अगला प्रश्न है, लोटनिक, स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को व्यवस्थित किया जाए तो सही क्रम क्या होगा? ये प्रकार दिए हैं घर्षण बल के, इसका क्या होगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोटनिक घर्षण, उसके बाद सर्पी, उसके बाद स्थैतिक। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि अभिलंब बल दुगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक क्या होगा? तो क्या होगा? समान रहेगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समान रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रक्षेप पथ का आकार होता है तो कैसा होता है? परवलयाकार होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षैतिजता कुछ ऊंचाई पर जाते हुए एक बम वर्षक को पृथ्वी पर किसी लक्ष्य पर बम मारने के लिए उसे बम तब गिराना चाहिए, तो कब गिराना चाहिए? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लक्ष्य के पीछे से गिराना चाहिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों की 2 से अधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है? कितने राज्यों की लगती है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 राज्यों की सीमा जो है 2 से अधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा मतलब देशों से लगती है। कौन कौन से राज्य हैं? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के दृश्य में भारत के 3 बड़े राज्य हैं, कौन से हैं? सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र आता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, जम्मू से कश्मीर को जोड़ने वाले दर्रा कौन सा है? कौन सा दर्रा है? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बनिहाल दर्रा जम्मू से कश्मीर को जोड़ती है। अब बुर्जिला दर्रा की बात करते हैं तो ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। खारदुंगा दर्रा ये भारत को चीन से जोड़ता है। काराकोरम दर्रा तो ये भारत को चीन से ये भी जोड़ता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए पूर्वांचल पहाड़ियों पर विचार कीजिए तथा पश्चिम से पूर्व की ओर लगाइए। पश्चिम से पूर्व लगाना है। सबसे पश्चिम में कौन सा आता है? तो डफला आता है। डफला सबसे पश्चिम हो जाएगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? उसके बाद मिरी हो जाएगा। तो तीसरा, उसके बाद दूसरा दूसरा किसमें दिया है? तो सी और डी में दिया है। तीसरा, उसके बाद दूसरा, दोनों में दिया है। उसके बाद कौन सा आता है? ओबोर आता है। तो ओबोर आता है। ओबोर किसमें दिया है? इसमें दिया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मिसमी आता है, लास्ट में पटकाई बुम आता है। अगला प्रश्न है, बैरल श्रेणी का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ने में नहीं है, नहीं पूछा है तो त्रिपुरा में नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से गलत उत्तर का चयन कीजिए। गलत पूछा है, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं, ये सही है। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं, तो ये भी सही है। छोटापुर नागपुर स्थित रांची का पठार संप्राय मैदान का उदाहरण, तो ये भी सही है। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख नहीं है, ध्यान रखिए, उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख नहीं है, तो ये दक्षिणी सह्याद्री की है। दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुद्रेमुख। और हम उत्तरी सह्याद्री की बात करते हैं तो कलसुबाई है। कौन सी है? कलसुबाई है। ठीक है। अगर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है?
तो झरना दिया है। कुचिकल जलप्रपात तो बराही नदी सही है। जोंग शरावती नदी पे सही है। चुलिया जलप्रपात ये स्वर्ण रेखा पर नहीं है। तो चुलिया जलप्रपात किस नदी पे है? तो ये चंबल नदी पर है। ठीक है, चंबल नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे सही है। निम्नलिखित में से किस झील में वेलिंगटन द्वीप है? तो वेलिंगटन द्वीप किस झील में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेम्बनाड झील में है। वेम्बनाड झील किस राज्य में है? तो ये केरल में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिल्का झील ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और वैसे भी सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में। पुलकर झील कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पे है। और यहीं पे क्या स्थित है? श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। उकाई झील कहाँ पे है? तो ये गुजरात राज्य में है। अगला है प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई के अनुसार घटते क्रम में सजाइए। घटते क्रम में पूछा है तो गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कृष्णा नदी इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर है। महानदी की कितनी है? 850, लगभग कहीं कहीं 900 मिलेगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी किसमें दिया? उसके बाद दूसरा हो जाएगा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? यानी का एस्चुअरी नहीं पूछा है, यानी एस्चुअरी मतलब ज्वार नदमुख कौन सी नदी नहीं बनाती है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी। महानदी क्या बनाती है? तो डेल्टा बनाती है। ध्यान रखिए, देखिए जो नदी पश्चिम की ओर बहती है यानी जो अरब सागर में जाके गिरती है वो क्या बनाती हैं? तो वो एस्चुअरी बनाती हैं। जैसे ताप्ती, नर्मदा, मांडवी नदी ये एस्चुअरी बनाती हैं। और जो नदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं ये डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, किसकी वजह से होती है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ से होती है। अगला तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो सामान्य महीने पूछा है तमिलनाडु का। तमिलनाडु में ध्यान रखिए शीत वर्ष में बारिश होती है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नवंबर दिसंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है, भारतीय मिट्टी में किसकी कमी होती है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्ता की कमी होती है। दोस्तों कभी कभी जल्दबाजी में किसी प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है तो उसका उत्तर मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर देता हूं, तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स को जरूर चेक कर लिया करिए जिससे आपका नुकसान ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वतः जुताई वाली मिट्टी है, तो स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी को। और इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है क्योंकि ये कपास के लिए अत्यधिक उपजाऊ होती है। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के विषय में किसने कहा था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था क्योंकि इस समय तक भारत में राष्ट्रवाद का विकास नहीं हुआ था? किसने कहा था? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1857 द ग्रेट रिवोल्ट पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक कौन थे? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक मेहता। अगला है ब्रह्म समाज में पहली बार विभाजन कब हुआ था? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में। किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। और इसका इसमें विभाजन कब हुआ था? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1866 में। अगला है स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन कब और कहां पे हुआ था? तो इनका निधन हुआ था 1883 में राजस्थान में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में और वेदों की ओर लौटो का भी नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रद्धानंद। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद। 1902 में इसका निर्माण करवाया था और ये कहां पे है? तो हरिद्वार में है। अगला प्रश्न दलित जात के लोगों को मंदिर में प्रवेश दिलाने हेतु किस आंदोलन को आयोजित किया गया था? तो किसको आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए वाईकोम सत्याग्रह। और ये कब हुआ था? 1924-25 में यह हुआ था। किस राज्य में हुआ था? तो ये केरल राज्य में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। रहनुमाई माझदायन सभा से निम्न में से कौन संबंधित नहीं है? तो कौन संबंधित है पूछा है, तो सभी संबंधित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। और पहले अध्यक्ष इसके कौन थे? तो पहले इसके अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। अगला प्रश्न है कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान कदम्बनी गांगुली ने कांग्रेस के मंच से कांग्रेस को संबोधित की थी? कब किया था इन्होंने? तो छठे, इसका राइट आंसर हो जाएगा
छठे अधिवेशन में, जो 1890 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो ये कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो फिरोज शाह मेहता ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, किसने कांग्रेस सम्मेलनों को 3 दिनों का तमाशा कहा था? तो किसने कहा था? ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। अगला प्रश्न है, होम रूल आंदोलन के प्रथम सचिव कौन थे? प्रथम सचिव कौन थे होम रूल आंदोलन के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनसी केलकर। और ये कब शुरू हुआ था? तो 1916 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू घोषणा कब प्रकाशित हुई थी? ये कब प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जुलाई 1918 में। अला गांधी जी पहली बार जेल कब गए थे? ध्यान रखिए, गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका में जेल गए थे 1908 में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने फिरोज शाह मेहता की तुलना किससे की थी? किससे की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमालय से की है। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि भारतीय संस्कृति ना तो पूरी तरह हिंदू है, ना ही इस्लामी है, और ना ही कोई और संस्कृति, यह समन्वय है? तो इसका किसने कहा था? कौन कहा था? ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी ने यह कहा था। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग में निम्न में से कौन भारतीय सदस्य सम्मिलित थे? हंटर आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1919 में। क्यों हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड को जांचने के लिए इसका गठन किया गया था। और इसमें कौन शामिल था? उपर्युक्त सभी शामिल थे, यानी चीमन लाल सीतलवाड़ शामिल थे, साहबजादा सुल्तान अहमद शामिल थे, जगत नारायण भी इसमें शामिल थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न है, सरदार उधम सिंह ने लंदन के कैस्टन हॉल में जनरल डायर की गोली मारकर हत्या कब की थी? तो 1940 में। ऑप्शन ए से करेक्ट आंसर हो जाएगा, 13 मार्च 1940 को। और यही जनरल डायर ने ही जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कांग्रेस द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे? तो कौन सहमत नहीं था? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्रपाल, कोई इसमें सहमत नहीं था। असहयोग आंदोलन की बात करें तो ये कब शुरू हुआ था? तो 1920 में। और इसे स्थगित कब किया गया था? 1922 में। क्यों स्थगित किया गया था? चौरी चौरा कांड की वजह से। अगला प्रश्न है, सदाकत आश्रम की स्थापना के लिए किसने जमीन दान दी थी? किसने दिया था? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, खैरुल मियां ने सदाकत आश्रम की स्थापना के लिए जमीन दान दिया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, सबन्या अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व गुजरात में किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी, गोविंद बल्लभ पंत और अबुल कलाम आजाद ने। अगला प्रश्न है, करो बापू के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गिरिपाद चौधरी को करो बापू के नाम से जाना जाता है। अगला है, 1937 में प्रांतीय विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? 1937 में जो प्रांतीय विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस का क्या था? चुनाव चिन्ह क्या था पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीला बक्सा था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अला, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? अगस्त घोषणा 1917-18 मॉन्टेग्यू सही है। अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा? लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा 1940 में, ये भी सही है। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी द्वारा 1940 में नहीं 1942 में लाया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के द्वारा मंदिर प्रवेश दिवस कब मनाया गया था? कब मनाया गया था? तो 8 जनवरी को मनाया गया था, 8 जनवरी 1933 को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में से कहाँ लगाया था? तो कहाँ लगाया था सबसे पहला? तो सूरत में लगाया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब लगाया था? 1668 में लगाया था। दोस्तों, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।